अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे रोटी की बात करने वाले हैं जो शायद आपके लिए नई हो, लेकिन सेहत के लिए बेमिसाल है। आलमंड फ्लोर रोटी। आप सोच रहे होंगे कि बादाम तो महंगे होते हैं, तो बादाम के आटे की रोटी कैसे बनाएं? यहाँ एक राज है। ये आमतौर पर बादाम के छिलकों या उनके रेसिड्यू से बनाए जाते हैं, जो इसे एक्सेसिबल बनाता है। आज हम आपको न सिर्फ इस रोटी के बनाने के प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे, बल्कि इसके हैरत अंगेज साइंटिफिक फवायद भी समझेंगे और इसका मुकाबला करेंगे हमारे आम मैदा रोटी के नुकसानात से। तो चलिए अपने सेहत की तरफ एक नया कदम बढ़ाते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि आलमंड फ्लोर क्या है। जब हम आलमंड फ्लोर की बात करते हैं तो अक्सर लोग गलती से समझते हैं कि ये पूरे बादाम को पीस कर बनाया जाता है। हालांकि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो कमर्शियली आलमंड फ्लोर अवेलेबल होता है वो अक्सर बादाम से तेल निकालने से बचा हुआ रेसिड्यू से होता है। ये रेसिड्यू प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और इसमें हेल्दी फैट्स भी बाकी रहते हैं। इस तरह ये बादाम के मुकाबले में थोड़ा कम कीमत में मिल जाता है और अपनी तमाम सेहतमंद यानी हेल्दी खुसूसियात बरकरार रखता है। अब चलिए सीखते हैं इस हेल्दी रोटी को बनाने का तरीका। ये गेहूं या मैदे की रोटी से थोड़ा अलग या मुख्तलिफ होता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए इसे बनाने के लिए थोड़ी सी टेक्निक की जरूरत होती है। जरूरी सामान: आलमंड फ्लोर 100 ग्राम, तकरीबन 1/4 कप पानी, हल्का गर्म जरूरत के मुताबिक, चुटकी भर नमक। बटर पेपर या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट बहुत जरूरी है। लकड़ी या बेलन, रोलिंग स्टिक, मीडियम साइज के स्टेनलेस स्टील प्लेट गोल शेप देने के लिए। बनाने का तरीका: आटा गूंदना: एक बाउल में 100 ग्राम आलमंड फ्लोर और चुटकी भर नमक डालें। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता गर्म पानी डालते जाएं और अच्छी तरह से मिक्स करें। आपको एक नरम लेकिन थोड़ा सा क्रम्बल यानी बिखरने वाला डो मिलेगा। बादाम के आटे को ज्यादा गूंदने की जरूरत नहीं होते हैं, बस इतना मिक्स करें कि ये इकट्ठा हो जाए। अगर आटा ज्यादा खुश्क या ड्राई लगे तो 1 से 2 कतरे पानी और मिला सकते हैं, लेकिन ज्यादा पानी ना डालें वरना गीला हो जाएगा। 100 ग्राम आटे से तकरीबन 2 रोटियां बन जाएंगी। नंबर 2, रोटी बेलना। आलमंड फ्लोर में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए ये गेहूं के आटे की तरह लचकदार नहीं होता और सीधा बेलने से टूट सकता है। इस मसले को हल करने के लिए हम बटर पेपर या प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल करेंगे। डो के 2 बराबर हिस्से कर लें। एक हिस्सा ले और उसे हल्के हाथ से थोड़ा सा फ्लैटन करें। एक प्लास्टिक शीट या बटर पेपर रखें, उसके ऊपर डो का एक टुकड़ा रखें और दूसरी प्लास्टिक की शीट या बटर पेपर उसके डो के ऊपर रखें। अब बेलन की मदद से आहिस्ता आहिस्ता डो को बेलना शुरू कर दे। प्लास्टिक शीट के दरमियान होने की वजह से आटा बेलन पर नहीं चिपकेगा और टूटेगा भी नहीं। जब आटा थोड़ा सा बेल जाए और एक रफ शेप ले ले तो एक मीडियम साइज के स्टेनलेस स्टील प्लेट से इसके ऊपर रखे और जोर से दबाकर या नाइफ से किनारों में गोल शेप काट ले। इस तरह आपको एक गोल रोटी मिल जाएगी। रोटी को उठाते वक्त बहुत एहतियात करें, क्योंकि ये नरम होती है। प्लास्टिक शीट की मदद से ही तवे पर डालें। नंबर 3, रोटी पकाना। एक नॉन स्टिक तवा पर मीडियम फ्लेम पर गरम करें। जब तवा गरम हो जाए तो रोटी को एहतियात से प्लास्टिक शीट से उतार कर तवे पर डालें। एक तरफ से जब हल्का ब्राउन रंग आने लगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट, तो पलट दें। दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। आपको रोटी फूलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता। दोनों तरफ से अच्छी तरह पकने के बाद रोटी को तवे से उतार लें। आपकी हेल्दी आलमंड्स रोटी तैयार है। अब बात करते हैं इस रोटी के उन बेनिफिट्स की जो इसे हमारे डाइट का एक बेहतरीन हिस्सा बनाता है। ये सिर्फ ग्लूटेन फ्री नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट्स का भी पावर हाउस है। नंबर 1, ग्लूटेन फ्री। गेहूं और मैदा में ग्लूटेन होता है, जो कुछ लोगों में जिन्हें सीलियाक डिजीज या ग्लूटेन सेंसिटिव होती है, हाजमे के मसाइल, सूजन, स्वेलिंग और दीगर सेहत के मसाइल पैदा करता है। आलमंड फ्लोर नेचुरली ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर 2, कम कार्बोहाइड्रेट्स और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। गेहूं और मैदे के मुकाबले में आलमंड फ्लोर में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिसका मतलब यह है कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, तेजी से नहीं। डायबिटीज के मरीजों, वेट लॉस
करने वाले और जिन लोगों को ब्लड शुगर स्पाइक से बचना है उनके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। नंबर 3, ज्यादा प्रोटीन। आलमंड फ्लोर प्रोटीन का एक बेहतरीन प्लांट सोर्स है। प्रोटीन मसल्स की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है और ये आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। वेजिटेरियन और वेगन लोगों के लिए प्रोटीन की जरूरत पूरी करने में मददगार। नंबर 4, फाइबर से भरपूर। आलमंड फ्लोर में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं। फाइबर हाजमे को बेहतर बनाता है, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और गट हेल्थ यानी आंतों के फायदेमंद बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। बेहतर हाजमा और लंबे अरसे तक पेट भरा रहने का एहसास जो वेट मैनेजमेंट के लिए मददगार है। नंबर 5, हेल्दी फैट्स। इसमें हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो दिल की सेहत के लिए बेनिफिशियल है। ये एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, दिल की बीमारियों के रिस्क को कम करता है। नंबर 6, विटामिन और मिनरल्स। आलमंड फ्लोर विटामिन ई एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम हड्डियों और मसल्स के कैल्शियम आयरन अच्छा सोर्स है, सेल्स को डैमेज से बचाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ओवरऑल सेहत को बेहतर बनाता है। ये सब बेनिफिट्स इस रोटी को सिर्फ एक ग्लूटेन फ्री ऑप्शन नहीं बल्कि एक कंप्लीट न्यूट्रिशन मील का हिस्सा बनाता है। अब बात करते हैं हमारी आम मैदे रोटी की, जिसे हम अक्सर शौक से खाते हैं। मैदा यानी रिफाइंड व्हीट फ्लोर गेहूं को प्रोसेस करके बनाया जाता है। इस प्रोसेस में ग्लूटेन के सबसे जरूरी हिस्से यानी ब्रान या चोकर और जर्म निकाल दिया जाता है। न्यूट्रिएंट्स का नुकसान, ब्रान में ज्यादातर फाइबर होता है और जर्म में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं। इन हिस्सों को निकाल देने से मैदा से ज्यादातर फाइबर, विटामिन, खास तौर पर विटामिन और मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है जिनमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते और सिर्फ शुगर। ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मैदा में फाइबर ना होने की वजह से ये बहुत तेजी से हजम होता है और ब्लड शुगर लेवल्स को फौरन बढ़ाता है। ये डायबिटीज के रिस्क को बढ़ाता है और एनर्जी लेवल्स में तेजी से उतार और चढ़ाव यानी स्पाइक्स और क्रैश पैदा करता है। हाजमे के मसाइल, फाइबर की कमी की वजह से मैदा कब्ज या कॉन्स्टिपेशन और दीगर हाजमे के मसाइल का सबब बनता है। गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वजन का बढ़ना, मैदे की चीजें कैलोरी डेंस होती है और फाइबर की कमी की वजह से आपको जल्दी भूख लगती है जिससे ज्यादा खाना और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जहां आलमंड फ्लोर रोटी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, वहां मैदा रोटी सिर्फ कैलोरीज है और हेल्थ के मसाइल का सबब बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपको आलमंड फ्लोर रोटी के बेनिफिट्स और मैदा की रोटी के नुकसानात के बारे में मुकम्मल साइंटिफिक मालूमात दी होंगी। हमारे डाइट में छोटे छोटे बदलाव लंबे अरसे में बड़ी सेहत के बेनिफिट्स दे सकते हैं। बादाम का आटा शुरू में थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स और उसकी क्वांटिटी जो हम कंज्यूम करते हैं वो इसे एक कीमती चॉइस बनाता है। क्या आप आलमंड फ्लोर रोटी ट्राई करने का इरादा रखते हैं या आपके इस बारे में कोई सवाल है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके तजुर्बात दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक, शेयर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो हेल्दी खाने के शौकीन है।